तो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। इस चैप्टर में हमें फ्यूचर के एक ऐसे समय के बारे में बताया गया है जिस समय में ना ही कोई बुक्स होती थी और ना ही कोई स्कूल। जो बच्चे होते थे वो कंप्यूटर से और मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। इस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में जानने वाले हैं जिनको एक रियल बुक मिल जाती है, तो वो इस रियल बुक से क्या जानते हैं और क्या पढ़ते हैं। इस स्टोरी में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मार्गी अपनी डायरी में लिखती है 17 मई 2157। 2157 वो इसलिए लिखती है क्योंकि ये स्टोरी फ्यूचर की होती है, इसलिए वो इतनी आगे की डेट डाल रही होती है। टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है और फिर आगे बताते हैं कि जो बुक होती है वो बहुत ही पुरानी होती है। और टॉमी को याद आता है कि एक बार उसके दादाजी बता रहे थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी उनको बताया करते थे कि जब उनके समय में जो स्टोरीज होती थी वो बुक्स में प्रिंट हुआ करती थी। और वो लोग देखते हैं कि जो इस बुक में वर्ड्स रहते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं यार, लेकिन जो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन रहती है वहाँ पर तो तुम वर्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। और जब वो लोग पेज को पलटते हैं और दोबारा पीछे वाले पेज पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो वर्ड्स रहते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन जो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन रहती है उसमें तो वर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो टॉमी कहता है कि ये बुक जो है वो तो वेस्ट है, लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है वहाँ पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, हम जब चाहें उनको पढ़ सकते हैं। और इस बुक में तो जो वर्ड्स हैं वो वही रहेंगे, और जब तुम इसको पूरा पढ़ लोगे तुम इसको फेंक दोगे क्या। और फिर हमें यहाँ बताया गया है कि जो मार्गी होती है वो 11 साल की होती है और टॉमी जो होता है वो 13 साल का होता है। फिर मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, तो टॉमी कहता है ये बुक मुझे मेरे घर पर मिली। और उसके बाद फिर मार्गी पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है, तो टॉमी बताता है स्कूल के बारे में। तो मार्गी कहती है स्कूल स्कूल के बारे में कौन लिखता है, तो और कहती है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि जो मार्गी होती है उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसके जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा है, और मार्गी जो रहती है वो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती, इसलिए वो स्कूल से और भी ज़्यादा हेट करने लगती है। मार्गी के अच्छे मार्क्स ना आने के कारण जो मार्गी की मॉम होती है वो काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंट्री इंस्पेक्टर वो होता है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करे, एक तरह का मैकेनिक यार। काउंट्री इंस्पेक्टर होता है वो एक छोटी हाइट वाला गोलू मटोलू सा एक व्यक्ति होता है जिसका जो फेस होता है वो रेड कलर का होता है। और वो आता है और मार्गी को एप्पल देता है, और उसके हाथ में एक टूल बॉक्स होता है जिसमें वायर्स होती हैं और टूल्स होती हैं मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। और मार्गी सोचती है कि इस काउंट्री इंस्पेक्टर को कुछ ना आता हो और ये मैकेनिकल टीचर को ना ठीक कर पाए, लेकिन जो काउंटर इंस्पेक्टर होता है वो सब कुछ सही करके 1 घंटे के अंदर जो मैकेनिकल टीचर को, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बड़ा सा होता है और ब्लैक कलर का होता है जिसमें बिग स्क्रीन होती है और उसमें सभी लेसन्स शोन हो रहे होते हैं, और जो क्वेश्चन होता है वो मैकेनिकल टीचर पूछ रहा होता है। और ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जो मार्गी को होता है सबसे ज्यादा हेट उस पार्ट से करती है जहाँ पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना रहता है एंड टेक्स्ट पेपर सबमिट करना रहता है। और जो होमवर्क रहता है मार्गी को पंच कोड में लिखना पड़ता है। पंच कोड यार एक तरह की लैंग्वेज रहती होगी जिसमें उनको लिख के होमवर्क सबमिट करना पड़ता होगा। और ये जो पंच कोड होता है मार्जी को 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया जाता है, और जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी के मार्क्स तुरंत ही कैलकुलेट करके उसे बता देता है। और जो इंस्पेक्टर रहता है जब मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है तो वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसको सिर थपथपाकर बोलता है उसकी मदर से, मिस्टर जॉन्स से, कि ये जो गलती है वो आपकी बेटी की नहीं है। जो मैकेनिकल टीचर है उसमें जियोग्राफी का जो लेसन है वो थोड़ा फास्ट हो गया था, इसलिए मार्गी के मार्क्स जो थे अच्छे नहीं आ रहे थे। और जो मार्गी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ठीक ही है क्योंकि जो फास्ट हो गया था जियोग्राफी का लेसन। और अब मैंने इसको एवरेज 10 ईयर के बच्चों के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है। लेकिन जो मार्गी रहती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि ये लोग जो है मैकेनिकल टीचर को कुछ दिनों बाद देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
एक बार जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसके मैकेनिकल टीचर को बनने में 1 मंथ लग गए थे। और यही कारण है कि मार्गी टॉमी से कहती है कोई क्यों ही स्कूल के बारे में लिखेगा। तो टॉमी मार्गी की तरफ देखता है और कहता है पागल, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल है जो हंड्रेड्स ईयर पहले था। और मार्गी कहती है मुझे तो नहीं पता ये किस तरह का स्कूल था। और मार्गी भी बुक पढ़ने के लिए क्यूरियस हो जाती है, तो वो टॉमी के शोल्डर पर अपना हाथ रख के बुक पढ़ने की कोशिश करती है। मार्गी कहती है एनीवे उस समय पर टीचर थे। टॉमी कहता है हाँ उस वक्त टीचर थे, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं थे, वो एक इंसान थे। मार्गी कहती है एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है। टॉमी कहता है हाँ एक इंसान बच्चों को होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन मार्गी कहती है एक इंसान इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है। टॉमी कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा भी मेरे मैकेनिकल टीचर की तरह ही स्मार्ट है, ही नो ऑल द थिंग्स लाइक माई मैकेनिकल टीचर। लेकिन मार्गी कहती है कि मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में तो नहीं आने दूंगी। टॉमी मार्गी की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो हमारे घर पर नहीं आते थे, वो एक स्पेशल टाइप की बिल्डिंग थी जहाँ सारे बच्चे जाकर एक साथ पढ़ते थे और वो सारे बच्चे जो थे वो सेम एज के रहते थे। और उन्होंने अभी ये बुक आधी पढ़ी ही थी कि मार्गी की मॉम बोलती हैं मार्गी स्कूल, इनका मतलब ये था कि जो मार्गी का स्कूल का समय हो गया था। और मार्गी बोलती है अभी नहीं मम्मा। और फिर मार्गी की मॉम कहती है शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया होगा। और फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम स्कूल के बाद इस बुक को दोबारा पढ़ सकते हैं। और टॉमी कहता है हाँ पढ़ लेंगे। और वो सीटी बजाते हुए और बुक को अपनी आर्म में फंसा कर चल देता है। और मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम में जाती है और उसका स्कूल रूम जो था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था और उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो उसका वेट कर रहा था। और जो मार्गी होती है वो डेली सेम टाइम पर पढ़ती है और सैटरडे संडे को छोड़कर, क्योंकि उस दिन हॉलीडे रहता है। और वो सेम टाइम पर इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसकी मदर बोलती है कि अगर बच्चे सेम टाइम पर पढ़ेंगे रेगुलरली तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और जो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन थी वो लाइट अप होती है और वो कहती है कि टुडे वी आर लर्निंग अर्थमेटिक लेसन। अर्थमेटिक लेसन में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर मैकेनिकल टीचर बोलता है प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडे होमवर्क। कहता है कि जो तुम्हारा होमवर्क है उसको इंसर्ट करो। और जैसा मैकेनिकल टीचर कहता है मार्गी वैसा ही करती है। लेकिन फिर मार्गी जो थी वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगती है और वो सोचती है कि जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे और वो सभी लोग नेबर के एक साथ स्कूल जाया करते थे हंसते खेलते हुए और क्लासरूम में भी एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे और वो सभी लोग सेम चीज पढ़ते थे, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी और वो एक दूसरे के साथ बैठकर अपना होमवर्क भी कर लेते थे। और जो टीचर रहते थे वो भी इंसान रहते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं रहते थे जो फ्लैशिंग हो रहे हैं स्क्रीन पर। और देन मैकेनिकल टीचर कहता है व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4। लेकिन मार्गी मैकेनिकल टीचर की बात सुनती ही नहीं है और वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती रहती है और वो सोचती है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और यही पे हमें ये स्टोरी का नाम पड़ा जाता है द फन दे हैड।